पॉज बटन। शुभ संध्या, नमस्कार। स्वीकार करें अभिवादन आरसी विनोद गढ़वाल की ओर से। रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल पर आप सभी का संध्याकालीन समाचार के इस अंक में स्वागत है। समाचार संध्या के इस अंक में हम देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानेंगे मौसम का हाल, क्या कुछ रहा खेल जगत में खास और कैसी रही आज शेयर बाजार की रफ्तार। सबसे पहले खबरों का सिलसिला हर दिन की तरह आईपीएल के मुकाबले से। आज आईपीएल 2025 में 14वां मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और गुजरात टाइटंस के बीच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम पर खेला जा रहा है। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी और आरसीबी को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 169 रन बनाए हैं। गुजरात टाइटंस को यह मुकाबला जीतने के लिए 170 रनों की दरकार है। आरसीबी के लिए फर्गुसन ने 54 रनों की पारी करी, तो वहीं जितेश शर्मा ने 33 रन का योगदान दिया। जीटी की ओर से गुजरात टाइटंस के लिए मोहम्मद सिराज ने 3 विकेट, वहीं साई किशोर को 2 सफलता मिली। अरशद खान, प्रसिद्ध कृष्णा और ईशांत शर्मा ने एक विकेट अपने नाम किए। आरसीबी की शुरुआत धीमी रही। जीटी को यह मुकाबला जीतने के लिए प्रति ओवर 8.5 की औसत से रन बनाने होंगे। इस समय जीटी की ओर से कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन मैदान में उतर गए हैं। वहीं आरसीबी की ओर से पहला ओवर फेंकने के लिए भुवनेश्वर कुमार तैयार हो रहे हैं। वहीं आज संसद के लोकसभा में वक्त संशोधन विधेयक को पेश किया गया। लगभग 9 घंटों से लोकसभा में चर्चा जारी है। सदन में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरण रिजिजू ने वक्त संशोधन विधेयक 2025 पेश किया। उन्होंने 58 मिनट तक इस पर अपनी बात रखी। किरण रिजिजू ने पुरानी यूपीए सरकार पर जमकर हमला बोला। किरण रिजिजू ने आरोप लगाया कि 5 मार्च 2014 को 123 प्राइम संपत्तियों को दिल्ली वक्फ बोर्ड को हस्तांतरित कर दिया था। यह लोकसभा चुनावों में लाभ लेने के उद्देश्य से किया था, किंतु इसका परिणाम उन्हें नहीं मिला और यूपीए की बुरी तरह से हाल हुई। अगर आज केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं होती तो आज हम जिस इमारत में चर्चा कर रहे हैं यह संसद भी नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं होता। न जाने कितनी संपत्ति गैर हो जाती और वक्फ बोर्ड के कब्जे में होती। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इसे मुसलमानों के घर और दुकानें छीनने की साजिश करार दिया। उन्होंने हंसते हंसते कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है। जो पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी होने का दावा कर रही है, आज उसमें मुकाबला हो रहा है कि कौन बड़ा है। ये अपना एक राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे हैं। वहीं इस बात पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपनी कुर्सी से उठ गए। उन्होंने कहा कि सामने जितनी भी पार्टियां बैठी है उनके अध्यक्ष को चुनने के लिए केवल 5 लोग परिवार की आवश्यकता होती है, किंतु हमारी पार्टी में करोड़ों लोग अध्यक्ष चुनते हैं।
ऐसे में समय तो लगेगा। अखिलेश यादव जी ने हंसकर इस बात को कहा है, तो मैं भी हंसकर ही इसका जवाब दे रहा हूं। मैं अखिलेश जी को कहता हूं कि जाओ, आप 25 साल तक अध्यक्ष बने रहोगे, जाओ। वहीं चर्चा में भाग लेते हुए जेडीयू की ओर से केंद्र सरकार में पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने कहा कि यह भ्रम फैलाया जा रहा है, एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि यह बिल मुसलमानों को टारगेट करेगा। यह मुसलमानों का कल्याण करने वाला बिल है। हमारी पार्टी का पूरा समर्थन इस बिल को है। वहीं भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, यह हिंदुस्तान है, यहाँ पर तालिबान या पाकिस्तान नहीं बसा है। ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में कोई मुगलिया कानून नहीं चलेगा। हिंदुस्तान को वक्त के खौफ से छुटकारा चाहिए। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस कानून में कोई गैर इस्लामिक नहीं आ रहा है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। एक नेता ने कहा कि इसका अल्पसंख्यक पालन नहीं करेंगे, इसे अल्पसंख्यक समुदाय नहीं मानेगा। मैं कहता हूं, अरे भाई, किसे धमकी दे रहे हो? ये संसद का कानून है और कानून सभी को मानना होगा। यह गरीबों के कल्याण करने वाला विधेयक है। आपको बता दें, टीडीपी, एलजेपी सहित तमाम पार्टियों ने समर्थन दिया है। लगातार इस मामले में बहस जारी है। कांग्रेस इसका विरोध कर रही है, तो वहीं टीएमसी भी खुलकर इसके विरोध में खड़ी है। चर्चा और कुछ घंटे जारी रहने की संभावना है। इधर शिंदे गुट के सांसद श्रीकांत शिंदे ने भी इस विधेयक में चर्चा लेते हुए पक्ष में बात कही। उन्होंने कहा कि 3 तलाक, सीएए और धारा 370 खत्म करने के बाद एक और मुस्लिम गरीबों के कल्याण के लिए कानून लाया गया है। मैं दूसरी ओर बैठे अरविंद सावंत जी से कहता हूं कि क्या आज आप हरी ड्रेस इसके समर्थन में पहनकर आए हैं? मैं पूछना चाहता हूं कि यदि ये इनकी अंतरात्मा से पूछें कि यदि आज बाला साहब ठाकरे जीवित होते तो क्या ये यहाँ पर भाषण दे पाते? वे बार बार शिवसेना यूडीटी के सांसदों की ओर देख रहे थे। ऐसे में सभापति ने उन्हें टोका और सामने देखते हुए अपनी बात रखने को कहा। ऐसा ही एक वाकया सपा नेता जब अखिलेश यादव बोल रहे थे तब भी लोकसभा अध्यक्ष को उन्हें टोकना पड़ा। दरअसल सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव वक्फ बिल पर ना बोलते हुए कभी प्रयागराज कुंभ, कभी गंगा सफाई, तो कभी महंगाई, कभी किसानों के मुद्दे को उठाते रहे। लगभग 5 मिनट होने के बाद ओम बिरला ने कहा, भाई साहब आप वक्त पर भी कुछ बोलिए। चर्चा लगातार जारी है। आरसी न्यूज़ की नज़र इस पर बनी हुई है। इधर रीवा फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 5 महीने और 12 दिन में रेप पीड़ित को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। मामला 21 अक्टूबर 2024 का है, जब भैरव दर्शन करने जा रही एक दंपत्ति को भैरव मंदिर से कुछ दूरी पर कुछ शराबियों ने पकड़ लिया। उसके पति को पेड़ से बांधा और पति के सामने ही सामूहिक दुष्कर्म किया। कोर्ट ने दोषी को 2,31,000 रुपये का जुर्माना और अन्य आरोपी को 2,30,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर 1 साल की अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया है। इधर भोपाल में वक्त
बिल के समर्थन में मुस्लिमों ने प्रदर्शन किया। मुस्लिम महिलाएं अपने हाथ में तख्तियाँ लिए थैंक यू मोदी जी कह रही थी। वहीं कांग्रेस नेता आरिफ मसूद ने इसे स्पॉन्सर करार दिया है। उन्होंने कहा कि जो इसका समर्थन कर रहा है वह स्पॉन्सर कार्यकर्ता हो सकते हैं। वहीं मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों में आज आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा की जमानत का जमकर विरोध हुआ। भोपाल में पीसीसी दफ्तर के बाहर मध्य प्रदेश पुलिस और लोकायुक्त संगठन का विरोध किया गया। मुकेश नायक ने कहा कि सौरभ शर्मा को जमानत मिलना पुलिस और लोकायुक्त का फेल्यूर है। हमें ऐसे संगठनों की आवश्यकता ही नहीं है। इधर उज्जैन में पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प हुई। कांग्रेस कार्यालय शिवसागर में प्रदर्शन हुआ। इसी दौरान उन्हेल के बरलई से कांग्रेस समर्थित सरपंच जीवन मालविया मुख्यमंत्री मोहन यादव का पुतला ले आए, उसमें आग लगा दी। पुतला आधा जल चुका था। पुलिस ने उनकी जमकर पिटाई की। कार्यकर्ताओं ने बीच बचाव किया। पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प के समाचार मिले हैं। इधर इंदौर में भी सौरभ शर्मा को जमानत दिए जाने का विरोध हुआ। आपको बता दें कोर्ट ने सौरभ शर्मा को जमानत दे दी है क्योंकि 60 दिनों में लोकायुक्त चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई है। हालांकि वे ईडी केस में जेल में ही रहेगा। इधर भोपाल के रेलवे स्टेशन के समीप एक बस ने 4 महीने की बच्ची को कुचल डाला, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर हबीब तिराहे पर एक कॉलेज की बस सामने से आई। महिला घबरा गई। महिला के हाथ में छोटी सी 4 महीने की बच्ची थी। महिला का हाथ बस से लगा। बस से हाथ टकराते ही महिला के हाथ से बच्ची छुटक गई और पिछले पहिए के नीचे आ गई। बच्ची के सर को कुचलता हुआ पहिया गुजर गया, जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं महिला के हाथ में चोट आई है। पुलिस ने मर्म कायम कर दिया है। वहीं प्रारंभिक जांच में पता चला है कि महिला आज सुबह ही मंडीदीप से अपने पति से विवाद करके भोपाल आ गई थी। उसका पति मंडीदीप की एक फैक्ट्री में मजदूरी का काम करता है। किसी विवाद के चलते वह घर छोड़कर आई थी। इधर मुरैना में कुछ हथियारबंद हमलावर एक लड़की को घर से जबरन ले गए। उन्होंने परिजनों के साथ मारपीट की और हथियार भी ले डराने के लिए हवा में फायरिंग भी की। ये ज़बरदस्ती शादी के लिए दबाव बना रहे थे। पुलिस ने मर्म कायम कर लड़की की तलाश शुरू कर दी है। इधर मंडला में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 2 महिला नक्सली मारी गई हैं। इन पर 14 लाख रुपए का इनाम घोषित था। भारी मात्रा में हथियार बरामद किया गया है। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ बस्तर दौरे के पूर्व ही नक्सलियों ने शांति वार्ता का प्रस्ताव रखा है। नक्सलियों के नेता अभय ने तेलुगु में पत्र लिखा है। इसमें कहा कि यदि केंद्र और राज्य सरकार नक्सलियों के विरुद्ध चलाया जाने वाला ऑपरेशन रोक दे तो हम तत्काल युद्ध विराम के लिए तैयार हैं, क्योंकि पिछले 15 महीने में हमारे 400 से अधिक साथी मारे गए हैं। जनता के हित में हम युद्ध विराम करने को तैयार हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने MPPSC मुख्य परीक्षा
पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने एमपीपीएससी को प्री एग्जाम्स के वर्गवार कट ऑफ मार्क्स देने का भी निर्देश दिया है। शेयर बाजार, भारतीय शेयर बाजार आज हरे निशान पर बंद हुए। बीएसई सूचकांक 592 अंकों की बढ़त के साथ 76,617 पर बंद हुआ। वहीं एनएसई निफ्टी में 166 अंकों की बढ़त दर्ज की गई और यहाँ 23,332 पर बंद हुआ। रियल्टी और आईटी सेक्टर में ज़बरदस्त खरीदारी देखने को मिली। वहीं मारुति सुजुकी की कारें 8 अप्रैल से 62,000 रुपये तक महंगी हो जाएंगी। रॉ मटेरियल के दामों में वृद्धि के चलते कंपनी ने अपनी कारों में इजाफा किया है। अमेरिका आज से जैसे के साथ तेज़ा टैरिफ लगाएगा। राष्ट्रपति इसका ऐलान करेंगे। इधर बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद की सरकार गिरने के बाद बांग्लादेश में कट्टर इस्लामिक और शरिया के समर्थन में लोग एकजुट हो रहे हैं। वहीं इंदौर में एक दंपत्ति के सुसाइड करने का मामला सामने आ रहा है। पारिवारिक कलह बताई जा रही है। दुकान को लेकर कुछ मतभेद थे जिसके कारण परिवार ने यह खौफनाक कदम उठाया। इधर गुजरात के बनासकांठा में फटाखा फैक्ट्री में मारे गए 10 मजदूरों के शव मध्य प्रदेश लाए जा रहे हैं। इधर भोपाल में शराब दुकान के विरोध में सुंदरकांड का आयोजन किया जा रहा है। छात्र और महिलाएं भी मैदान में आ गई हैं। वहीं रीवा में शराब दुकान बंद कराने के लिए पिछले 24 घंटों से प्रदर्शन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के 17 धार्मिक शहरों में शराबबंदी के बाद काल भैरव को भोग लगाने के लिए ब्लैक में शराब खरीदने का मामला सामने आ रहा है। मौसम, आज मध्य प्रदेश के सागर, सिवनी, छिंदवाड़ा और दिंडोरी में तेज़ बारिश के समाचार मिले हैं। कई जगहों पर गेहूं की फसल को नुकसान हुआ है। वहीं राजस्थान और गुजरात में भीषण गर्मी तेवर दिखा रही है। यहाँ पर हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश के 10 जिलों में कल धूल भरी आंधी के साथ बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। आज भोपाल में दिन भर से ही बादल छाए रहे हैं। जाते जाते आपको आईपीएल का हाल बता दें। इस समय गुजरात टाइटंस ने 170 रनों का पीछा करते हुए 4 ओवर में 26 रन बिना कोई विकेट बना लिए हैं। अभी भी जीटी को 96 गेंदों में 144 रनों की दरकार है। तमाम बड़ी खबरों को सुबह शाम जानने के लिए आप रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। रिकॉर्डिंग क्लब ऐप पर भी आप सुबह शाम के समाचार सुन सकते हैं। शुभ रात्रि, नमस्कार। IQ. Stop button.